आपके घर से इकट्ठा किया जाने वाला कूड़ा यहाँ पे आके असेंबल होता है। ये वो मटेरियल है जो कि कूड़े में से अलग किया गया है, सेगमेंटाइज करके उसको यहाँ से बहुत सी फैक्ट्रीज जो है वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए ले जाती हैं। जितना भी MSW है ना, इस मशीन पे मटेरियल की सॉर्टिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है दो तरह से, मैनुअली और मैकेनिकली। जितने भी रिजेक्शन होगी इसको जो है ना यहाँ से अलग कर लेंगे। लाहौर का वेस्ट होता है वो सारा वेस्ट जो है पूरे लाहौर से कलेक्ट करके हमारी डंप साइड लैंडफिल पर जो है ना वहाँ पर जो है ना लिया जाता है। जितना भी वेस्ट होता है 200 से 250 टन को जो है ना प्रोसेस करते हैं। बेसिकली वो मटेरियल जो है उसकी हम लोग लेयरिंग करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं। ऐसा वेस्ट जो कि प्रोसेस नहीं हो सकता उसको हाथ से अलग कर देते हैं। एक तो उसमें हमारे पास रिजेक्शन है और दूसरे नंबर पर हमारा SCM है। रिजेक्शन मीन क्या है, जैसा कि आपने देखा ये स्टोन वगैरह है, ओवरसाइज मटेरियल है, CND वेस्ट है, आज सैंड बैग है, वो सारा जो है हमारा रिजेक्शन में है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, अहलियाने लाहौर रोज़ाना की बुनियाद पर कई टन कूड़ा अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जो लोग आपके घर से कूड़ा उठाकर लेके जाते हैं वो आखिर इसे कहाँ लेके जाते हैं और क्या प्रोसेसिंग होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूद बूटी रोड पे और मेरे पीछे आप टन्स ऑफ जो कूड़ा है वो देख सकते हैं। लेकिन ये कूड़ा आखिर कितनी बड़ी जगह होगी जहाँ पे डंप किया जाएगा। इसी मकसद के लिए, इसी परेशानी को दूर करने के लिए LWMC ने एक प्लांट लगाया है जो कि कूड़े से जो फायदेमंद चीजें उनको इकट्ठा कर सकता है, अलग कर सकता है, जैसे कि फर्टिलाइजर बना सकता है, फ्यूल बना सकता है। और ये वो प्लांट है जहाँ पे इनिशियली प्रैक्टिस की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कि कूड़े को प्रोसेस करके उसमें से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कूड़ा अलग कर लिया जाए और उसको फिर कारआमद बनाया जा सके। तो आइए चल के देखते हैं कि इस प्लांट में हो क्या रहा है। दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपके घर से इकट्ठा किया जाने वाला कूड़ा यहाँ पे आके असेंबल होता है और यहाँ पे एक मिनी प्लांट लगाया गया है जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट बनाता है। मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं, शोएब, ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट के रिसर्च ऑफिसर भी हैं। मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं कि आखिर कूड़े को किस तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग करके कंपोस्ट बनाया जाता है। बताइएगा यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं। जितना भी लाहौर का वेस्ट होता है वो सारा वेस्ट जो है पूरे लाहौर से कलेक्ट करके हमारी डंप साइड लैंडफिल पर जो है ना वहाँ पर जो है ना लिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट होता है हम लोगों इस प्लांट के ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग 200 से 250 टन को जो है ना प्रोसेस करते हैं। बाकी सारा मटेरियल जो है वो लैंडफिल पर डंप होता है। सारी गाड़ियाँ जो है लैंडफिल पर जाती है, वहाँ से वेट होने के बाद यहाँ पर उनको डाइवर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास वेस्ट आता है उसमें हमारे पास MSW, काउडंग, ग्रीन वेस्ट और एक्शेलो जो है ना मौजूद होते हैं। जो हमारा MSW होता है ना वो हमारा यहाँ पर आके मौजूद, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा आके जो है ना हम गाड़ियों को इधर अनलोड करवा लेते हैं। जो बाकी मटीरियल है, काउडंग है, ग्रीन वेस्ट है और एक्शेल है, वो हमारा साथ पीछे जो है ना हमारा विंडो पैड है, हम लोग वहाँ पर लगा देते हैं। बेसिकली वो मटेरियल जो है उसकी हम लोग लेयरिंग करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं। अब इसके प्रोसेस को देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ से अगर हम दिखाएं तो ये पहला स्टेप है और यहाँ पे जो बेसिकली घरों का कूड़ा है वो इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ से नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग होती है, ज़रा अगर हम उस तरफ आएँ तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ से घर का जो कूड़ा जो कि मिक्स वेस्ट होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और ये वो जगह है जहाँ पे मैनुअली ह्यूमंस जो है वो ऐसा वेस्ट जो कि प्रोसेस नहीं हो सकता, जिसमें ईंटें हैं, गमले हैं, कोई शीशा है या फिर जो कोई कपड़ा है, उसको हाथ से अलग कर देते हैं। और फिर अगला प्रोसेस जो होता है वो हम आपको आगे जाके दिखाते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ से मज़ीद जो है वो प्रोसेस किया जाता है। शोएब साहब बताइएगा ज़रा, यहाँ पे मैनुअली जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकालने के बाद आगे क्या होता है। बेसिकली ये जो है हमारा पहला स्टेप है, ये है हमारा सॉर्टिंग यूनिट। इस पर क्या होता है, जितना भी हमारा MSW आता है ना उसकी मटेरियल की सॉर्टिंग होती है, बायो और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हमारे पास जो बायो है उसको हम अपनी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं और जो हमारा नॉन बायो है उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो उसमें हमारे पास रिजेक्शन है और दूसरे नंबर पर हमारा SCM है। रिजेक्शन मीन क्या है, जैसा कि आपने देखा ये स्टोन वगैरह है, ओवरसाइज मटेरियल है, CND वेस्ट है, आज सैंड बैग है, वो सारा जो है हमारा रिजेक्शन में है। जो हमारा SCM है वो हमारा कंबस्टेबल मटेरियल है, जैसे कि टेट्रा पैक है, पेपर है, कॉर्ड है, प्लास्टिक है और इस तरह की चीज़ें, जो रैपर्स वगैरह हैं, जितनी भी जलने वाली चीज़ें हैं वो हम लोग ने सारी यहाँ डाला। यहाँ से अगला ये जो स्टेप आगे मशीन्स हैं और सारा प्रोसेसिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मशीन की जो जितना भी MSW है ना, इस मशीन पे मटेरियल की सॉर्टिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है दो तरह से, मैनुअली और मैकेनिकली।
मैनुअली किया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे लेबर हैं ये 2 जगह पर बंद की है कि कन्वेयर बेल्ट है यहाँ पर और दूसरी हमारी टेबल कन्वेयर है वहाँ पर। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जितना भी MSW है हमारा, वो हमारा सारा यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से लोडर की मदद से उठा के ये हमारा फीड हॉपर है, इसके अंदर वेस्ट को यहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। ये फीड हॉपर क्या करता है, उस वेस्ट को टेक करता है और सारा मटेरियल को इस जो हमारी हॉरिजॉन्टल कन्वेयर है इसके ऊपर मटेरियल को शिफ्ट कर देता है। इसकी शिफ्टिंग से क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो है लेबर इधर मौजूद है, वो इसको मैनुअली जो है ना सॉर्ट कर रही होती हैं। ये लेबर जो है यहाँ पर पिछले 2006 से लेके अब तक मुसलसल काम कर रही हैं और वेल ट्रेंड है। अभी देखिए जितने भी रिजेक्शन होगी, सैंड होगा, डेड बॉडीज होगी और स्टोन वगैरह होंगे, उसको जो है ना यहाँ से अलग कर लेंगे। बाकी मटेरियल जो है यहाँ से शिफ्ट होगा हमारी वर्टिकल कन्वेयर पर। वहाँ पर जाने से पहले हमारे पास एक होता है मैग्नेट सेपरेटर। जितनी भी इस कूड़े के अंदर मेटल की चीज़ें होंगी ना, वो सारी मेटल डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद कन्वेयर इस पर घूमती रहती है, जितना मटेरियल उसकी रेंज से बाहर होगा, उसके बाहर हमारी ट्रॉलियाँ होती है, वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है। आप थोड़ा सा प्रोसेस हम चल के देख लेते हैं कि मेटल डिटेक्ट कैसे हो रही है और फिर वहाँ से आगे क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, ये वो प्रोसेस या फिर मरहला है जहाँ पे मेटल अलग किया जाता है वेस्ट में से। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कोई भी मेटालिक चीज़ होगी वो यहाँ आके रुक जाएगी और उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। ये हमारा मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। इसमें क्या है, जैसे आपने देखा इसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है और सेंटर में जो है ना मैग्नेट है। जितनी भी इस वेस्ट में से मेटल आएगी सारी डिटेक्ट हो जाएगी और कन्वेयर साथ साथ घूमती है। जैसे इस कन्वेयर से बाहर आएगी, साथ हमारे ट्रॉली है और वहाँ पर जो है इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये मेटल वाला प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है आगे फर्दर? ये ऑर्गेनिक वेस्ट जा रहा है। अब जो मटेरियल ये मैनुअली जो सॉर्ट हो गया, ये सारा मटेरियल शिफ्ट कर रहे हैं हमारे मेन रोटी ड्रम के अंदर। अब इस सारे मटेरियल की जो है ना स्क्रीनिंग होगी, इसके अंदर से जितना बायोडिग्रेडेबल होगा ना वो सारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसका मैकेनिज्म ये है, ये बेसिकली इसके अंदर जो है ना स्क्रीनिंग लगी हुई है और वो रोटेट करती रहती है। उसका जो मैच साइज है 60 mm है। जितना भी उस मटेरियल का साइज होगा सारा उसमें से पास हो जाएगा। जितना मटेरियल उससे पास होगा उसके नीचे हमारी कन्वेयर लगी हुई है, वो कन्वेयर हमारी दूसरी कन्वेयर पर शिफ्ट करते हैं, जिसे हम ट्रॉली कन्वेयर कहते हैं। बेसिकली ये वो मटेरियल होता है जो हमारा, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ये सारा मटेरियल जो है ना नीचे हमारी ट्रॉली खड़ी होती है वो सारा कलेक्ट कर लेती है। जो ऊपर रिमेनिंग रह जाता है वो सारा हमारा दूसरी कन्वेयर पर होता है। उसकी मजीद जो है ना मैनुअली उसकी सॉर्टिंग होती है, वो सारा हमारा SCM है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि यहाँ से मेटल भी अलग हो गया। जो रिजेक्टेड मटेरियल थे, जिसमें हमने बेसिकली पहले बताया कि जो कि प्रोसेस नहीं हो सकते, जिसमें ईंट आ जाती है, पत्थर, शीशा, वो उसके बाद ये वेस्ट यहाँ से आगे बाकायदा जो है वो एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ जा रहा है। और थोड़ा सा ये बताइएगा, वहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्या चीज़ जो है वो सेपरेट हो रही है? इसमें क्या है, जैसे मैंने ये हमारे ड्रम लगे हुए हैं ऊपर, इसका 60 mm का साइज़ है। इसमें जितनी भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं ना वो सारी इससे सेपरेट हो जाती हैं। बाकी जो ऊपर शॉपर, पेपर और इस तरह के जो बड़े साइज़ के मटेरियल होते हैं वो ड्रम में रोटेट करते रहते हैं। उसके बाद वहाँ से जो है ना हमारी दूसरी कन्वेयर पर शिफ्ट कर जाते हैं। बेसिकली ये जो हम जिसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी हम कंपोस्टिंग करती हैं, ये वो मटीरियल है जो हम लोग कलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये जो है ना हमारे विंडो पैड पर चला जाएगा और इसकी पाइल बनाएगा। आज नेक्स्ट इसके बाद जो अगला स्टेप है ज़रा वो भी देख लेते हैं। कूड़े को कारामद बनाने के इस प्लांट का ये तकरीबन आखिरी मरहला है। यहाँ पे आके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मैनुअली भी काम हो रहा है और पीछे जो है वो मशीन से भी काम हो रहा है। बताइएगा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर जैसे हमारी दूसरी वर्टिकल कन्वेयर लगी हुई थी, वो मटेरियल हमारी और पहली वाली कन्वेयर से सारा मटेरियल को इस ड्रम के अंदर शिफ्ट करती है। बेसिकली यहाँ पर क्या काम होता है, यहाँ पर ड्रम लगा हुआ है और उसके अंदर स्क्रीनिंग लगी हुई है। जितना भी मटेरियल है उसका जो है ना, हमने इसका मैच साइज जो 60 mm होता है, सारा मटेरियल को जो है स्क्रीन करता है। जितना 60 mm का जो मटेरियल होगा वो इससे पास हो जाएगा। जो पास होता है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको बायो के लिए जो है ना हम आगे फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होती है। जो बाकी रेजिड्यू बच जाता है वो हमारा कंबस्टेबल मटेरियल होता है, वो आकर मजीद हमारी इस कन्वेयर पर, इसको हम लोग टेबल कन्वेयर बोलते हैं, यहाँ पर वो मटेरियल आ जाता है। ये हमारी जो लेबर खड़ी हुई है, ये मजीद अगर कुछ रह भी गया है, कुछ स्टोन, कुछ इस तरह की जो है ना रिजेक्शन वाली मटेरियल जो वहाँ पर नहीं हो सकी, तो उसको यहाँ पर मजीद करते हैं कि हमारा जो फाइन प्रोडक्ट हो, जो हमारा कंबस्टेबल मटेरियल हो, वो बिल्कुल जो है ना 100% कंबस्टेबल जाए, उसमें किसी तरह की CND वगैरह कोई रिजेक्शन ना जाए। सो ये फाइनल बेसिकली जो है वो यहाँ का मरहला है। और यहाँ पे भी एक मरतबा फिर से कोशिश की जाती है कि कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं जा रहा दरमियान में जो आगे जाके वेस्ट के तौर पे इस्तेमाल ना हो सके। और यहाँ से दो तरह के प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं। एक वो जो कि कंपोस्ट तैयार किया जाता है, जो कि फर्टिलाइज़र्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। और दूसरा ये जो यहाँ पे है, ये बेसिकली फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये मटीरियल जलाने के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ यहाँ से ले जाती हैं। अब इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, फाइनल स्टेप भी आपको दिखाते हैं। ये
ये बेसिकली पीछे मेरे जो आप कूड़े की गटरियाँ बनी हुई देख रहे हैं, ये वो मटेरियल है जो कि कूड़े में से अलग किया गया है, सेगमेंटाइज करके उसको, और ये यहाँ से बहुत सी फैक्ट्रीज जो है वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए ले जाती हैं। अब बताइएगा इस पूरे प्लांट का परसेंटेज क्या है, कितना आपका फर्टिलाइजर है वो बनता है और कितना ये कंपोजिट बनता है? हमारे टोटल वेस्ट का हमारा तकरीबन 50% जो है ना बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं, 25% जो है ना हमारी रिजेक्शन होती है, बाकी 25 जो है वो हमारी कमर्शियबल मटेरियल है जो कि ये कमर्शियबल मटेरियल ये है। देखिए अब ये जैसे आपने पीछे देखी थी ये सारी जो है ना फैली हुई थी, हम लोग क्या करते हैं इसको बेल मशीन की मदद से इसको प्रेस करके इसकी गठरियाँ बना देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जो है ना तो स्पेस इसके लिए कम रिक्वायर्ड होती है और इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना कम इसको इजी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसका जो पर्पज़ है इस SCM का, रिसेंटली हमसे जो है ना DG सीमेंट फैक्ट्री जो है ना ये इसको जो है ना बाय करती थी, वो सीमेंट बनाने के लिए ना कोल को यूज़ करती थी। जो कोल की प्राइस है डॉलर के बढ़ने से उसकी कॉस्ट पर भी इफेक्ट पड़ा और जिससे सीमेंट की जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी थी। तो उन्होंने जो है ना ये जो है ना हमसे SCM लेना जो है ना शुरू किया। इसको वो अपने कोल के साथ यूज़ करते थे कि उनकी कोल की जो कॉस्ट है वो कम पड़े और जो सीमेंट की जो प्राइस है वो भी कम आ जाए। ये SCM जो है ना हम उनको 8 रुपये पर टन के हिसाब से जो है ना सेल करते थे। और जो है ना हमारा जो बेसिक इस प्लांट का मकसद है वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, हमारा जो वेस्ट का जो बर्डन है उसको जो है ना रिड्यूस करना है ताकि हम लोग जो है ना मिनिमम जो है ना वेस्ट हमारा लैंडफिल पर जाए। इट्स वंडरफुल कि ये जो मटेरियल है ये कोल को रिप्लेस कर सकता है, फ्यूल के तौर पे काम आ सकता है, और ना सिर्फ ये कोल की प्राइसेस से आपको बचा सकता है अगर कोई इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल कर रही है, बल्कि इट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये इन्वायरमेंट में जो आपके धुएं से नुकसानात होते हैं उससे भी बचा सकता है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना कूड़ा प्रोसेस करने के बाद जो है वो LWMC या फिर जो भी कंपनी आपका कूड़ा उठाती है उसके हवाले करें। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ऑर्गेनिक वाले कंटेनर में पुट करने की कोशिश करें। इनकी ये शिकायत मौजूद है कि जब शहरियों को बताया भी जाता है कि आप ऑर्गेनिक वेस्ट को थोड़ा अलग कर लिया करें, लेकिन वहाँ से एक ही जो है वो बैग निकलता है जिसमें सारा वेस्ट मिक्स होता है, जिसकी वजह से इन्हें खासी परेशानी होती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।